नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। आज रंगदे और यूएन विमेन के सहयोग से मंजरी फाउंडेशन के द्वारा आज वित्तीय साक्षरता एवं स्टार्टअप पर एक जागरूकता संवाद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में यूएन विमेन की पॉलिसी एवं नॉलेज कंसल्टेंट पल्लवी अग्रवाल ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत ने वित्तीय समावेशन पर बढ़ते फोकस खासकर महिलाओं के लिए के कारण आर्थिक बदलाव दिखा है। जैसे जैसे अधिक से अधिक महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं, ऋण और डिजिटल भुगतान प्रणालियों तक पहुंच मिलती है, वे देश के आर्थिक परिदृश्य में सक्रिय रूप से योगदान देती हैं। वित्तीय समावेशन अब महिलाओं को सशक्त बनाने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और पूरे समुदाय को ऊपर उठाने का एक शक्तिशाली साधन है। भारत में इस आंदोलन को उपजाऊ जमीन मिली है। उन्होंने बताया, इस पहल से ग्रामीण आबादी की 2500 महिलाएं न केवल वित्तीय साक्षर होंगी बल्कि क्रेडिट लिंकेज करते हुए महिला उद्यमी होने की तरफ कदम बढ़ा पाएंगी। इस कार्यक्रम से टीकमगढ़, झांसी, बांदा, ललितपुर, छिंदवाड़ा आदि जिलों की आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। इस अवसर पर रंगदे के वाइस प्रेसिडेंट अरुण रामचंद्रन ने बताया कि महिलाओं का वित्तीय समावेशन एक आर्थिक परिवर्तनकारी कदम है। महिलाओं के लिए वित्तीय समावेशन व्यक्तिगत सशक्तिकरण से कहीं आगे जाता है। यह सामुदायिक विकास को बढ़ावा देता है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। 2024 के विश्व बैंक की रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि जिन देशों में महिला वित्तीय समावेशन की दर अधिक है, वहां जीडीपी विकास दर अधिक है। उन्होंने रंगदे के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस बैंक से कर्ज लेने के लिए ना तो बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए और ना ही इनकम टैक्स का सबूत, रिकवरी का डर भी नहीं। उन्होंने कहा, जिन्हें बैंक ठुकरा देते हैं, रंगदे उनकी मदद करता है। मेरा नाम नरेश नैन है और मैं मंजरी में प्रोग्राम डायरेक्टर के रूप में उदयपुर में कार्यरत हूँ। आज क्या कार्यक्रम हो रहा है आपका? आज का जो मुख्य कार्यक्रम है ये स्टार्टअप संवाद के नाम से हमने इसको आयोजित किया है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको वित्तीय साक्षरता के रूप में जागरूक करना और उसके साथ साथ वो कैसे उद्यमी बने, इस दिशा में हम लोग उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। और इस कार्यक्रम में जो 3 संस्थाएं हैं, मुख्य रूप से रंगदे एक संस्था जो कि वित्तीय समावेशन का काम करती है, वो इसमें सहयोग कर रही है, और यूएन वीमेन जो कि यूएन का एक महिला विभाग है जो कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए प्रयासरत है, तो वो इसमें मदद कर रहा है। और मंजरी फाउंडेशन जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड 4 राज्यों में काम कर रहा है महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, वो तीनों संस्थाएं मिलके, और इसका उद्देश्य ये है कि इन सब एरिया में कैसे ग्रामीण महिलाओं को सशक्त किया जाए। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2500 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी और उनको समयबद्ध तरीके से लोन दिलवाया जाएगा, ताकि अभी तक बुंदेलखंड में कितनी महिलाओं को लाभ मिला है इसका? अभी तक यदि बुंदेलखंड में हम देखेंगे तो लगभग 15,000 महिलाएं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई हैं। तो जिन्होंने स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ के, जिसमें पानी रोकने वाला काम हुआ है, जिसमें ऑर्गेनिक खेती को लेकर काम हो रहा है, और महिलाओं ने अपने छोटे छोटे उद्यम यहाँ पे बनाए हैं। तो यहाँ पे बांस का काम हो रहा है, सब्जी उत्पादन को लेकर काम हो रहा है, मसालों को लेकर काम हो रहा है, दूध को लेकर संग्रहण का काम हो रहा है। तो अलग अलग तरीके से महिलाएं यहाँ पे, और कुछ महिलाओं के उत्पाद आप यहाँ पे देख पाएंगे जिसमें उन्होंने अचार हैं, दूध है, उसके बाद घी का काम करती हैं। उसके बाद यहाँ पे मुरैना में यदि आप देखेंगे तो उन्होंने झुलकी के नाम से एक अपना ब्रांड बनाया है, और जो अच्छे वस्त्र सिल के मेन मार्केट में ऑनलाइन और ऑफलाइन बेच रही हैं महिलाएं। केंद्र और प्रदेश सरकार का कितना बड़ा योगदान है? तो मैं इसमें केंद्र और प्रदेश सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आजीविका मिशन के तहत जो कार्यक्रम चल रहा है उसके तहत जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह का हिस्सा हैं, उन महिलाओं को भी हम इसमें चिन्हित कर रहे हैं। और सरकार की विभिन्न योजनाएं, चाहे वो स्टार्टअप योजना है, चाहे वो वित्तीय सहयोग की मुद्रा की योजना है, उन सब योजनाओं को भी, और इसके साथ साथ क्योंकि आज बीमा एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, कोई भी काम करते हैं तो बीमा होना बहुत जरूरी है, तो इसमें महिलाओं को बीमा की सुविधा से भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और ये सब विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण